एक और एक मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसने पूरा भारत झुकाने की कसम खा रखी थी, और दूसरी ओर एक मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसने एक छोटी सी जागीर से उठकर पूरे हिंदुस्तान को चुनौती दे डाली। लेकिन यह संघर्ष सिर्फ तलवारों का नहीं था, यह संघर्ष था दो सोचों का, दो विजनों का। आज हम जानेंगे शिवाजी और औरंगजेब के बीच का असली इतिहास, झूठ से हटकर सबूतों के साथ। शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में सेनापति थे। बचपन से ही शिवाजी को स्वराज, अपना राज्य की प्रेरणा मिली थी, खासतौर पर उनकी मां जीजाबाई से। शिवाजी महाराज ने बहुत कम उम्र में यह तय कर लिया था कि वे एक ऐसा हिंदवी स्वराज स्थापित करेंगे जो विदेशी ताकतों से मुक्त होगा। 1645 में शिवाजी ने अपने पहले किले तोरना पर कब्जा किया। उन्होंने बीजापुर सल्तनत को चुनौती दी और धीरे धीरे अपना राज्य बढ़ाया। औरंगजेब उस समय दक्कन का सूबेदार था। बाद में वो 1658 में मुगल सम्राट बना। उसने देखा कि शिवाजी एक उभरता हुआ खतरा है, जो न सिर्फ युद्ध में बल्कि कूटनीति में भी तेज हैं। औरंगजेब को लगा कि शिवाजी को या तो झुकाया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है, लेकिन शिवाजी किसी मुगल के सामने झुकने वालों में से नहीं थे। बीजापुर की तरफ से अफजल खान को भेजा गया था शिवाजी को मारने के लिए। शिवाजी ने चालाकी से अफजल खान को हराया। यही वो घटना थी जिससे पूरे दक्कन में शिवाजी का नाम फैल गया। छोटे से शरीर वाला वो मराठा नेता अपनी तलवार से दानवों को काट रहा था। ये संदेश औरंगजेब तक भी पहुंचा। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में बुलाया गया। वहां उनका अपमान हुआ। उन्हें तीसरे दर्जे के दरबारियों के साथ खड़ा किया गया। औरंगजेब ने उन्हें नजरबंद कर दिया। लेकिन शिवाजी महाराज ने वहां से भी भागने की योजना बनाई, एक योजना जो आज भी इतिहास की सबसे अद्भुत भागने की कहानियों में गिनी जाती है। शिवाजी और उनके बेटे संभाजी ने मिठाई के डिब्बों में छिपकर आगरा से भाग निकाला। शिवाजी ने औरंगजेब के खिलाफ खुला युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने कई मुगल किलों पर कब्जा किया, पूना, सूरत जैसे बड़े मुगल शहरों को लूटा, लेकिन आम जनता को नुकसान नहीं पहुंचाया। 1674 में उन्होंने खुद को छत्रपति घोषित किया, हिंदवी स्वराज की औपचारिक शुरुआत। शिवाजी ने न केवल तलवार से बल्कि नीति और धर्म के सह अस्तित्व से भी युद्ध जीते। उन्होंने कभी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया और हर धर्म का सम्मान किया। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई, लेकिन उनकी विरासत संभाजी, राजाराम और फिर ताराबाई ने संभाली। औरंगजेब ने 25 साल तक दक्कन में लड़ाई लड़ी, अपने जीवन का अंत तक, लेकिन मराठों को वो झुका नहीं सका। औरंगजेब ने जिंदगी का आखिरी हिस्सा शिवाजी की बनाई आग में झुलसते हुए बिताया और उसी आग में उसकी सल्तनत की राख बन गई। शिवाजी और औरंगजेब का संघर्ष सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं था, ये संघर्ष था स्वतंत्रता और साम्राज्यवाद के बीच, धर्म के नाम पर राज करने वालों और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वालों के बीच। शिवाजी मराठा ही नहीं, भारत के पहले आधुनिक राष्ट्र निर्माता थे, और यही बात औरंगजेब को सबसे ज्यादा खलती थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप अगली कहानी किसकी देखना चाहेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इतिहास के सच आप तक पहुंचते रहें। जय भवानी, जय शिवाजी।